हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि आज जो है 12 जनवरी है और 12 जनवरी जो है एक स्पेशल डे के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा स्पेशल डे है, किसके याद में मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है। जो एक महापुरुष है वो कौन से महापुरुष है जिनके बारे में हम हमेशा हर जनवरी को, हर 12 जनवरी को, हर साल हर 12 जनवरी को हम उनको याद करते हैं और वो हम युवाओं के बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी आज जयंती है। और उनके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का डेज है 12 जनवरी। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो 12 जनवरी होता है, ठीक है, जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जो है प्रसिद्धि ना सिर्फ अपने भारत में बल्कि पूरे विश्व में इनकी जो है ख्याति है। ये जो है ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जो कि युवाओं के लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत है। बहुत सारे लोग इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं कौन है, इनका क्या नाम है, इनका बचपन का क्या नाम था, या इनके माता पिता कौन हैं, उनका क्या नाम है, और ये जो 12 जनवरी जो है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में जो मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है, भारत सरकार कब से मना रही है, इन सब के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है 12 जनवरी है, बहुत ही स्पेशल डे है हम युवाओं के लिए। उनको जो है इस बात को जो है समझने के लिए कि जो हम युवा हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो प्रेरणा मिलती है ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी से मिलती है। उन्होंने जो है हम युवाओं के बारे में बहुत अच्छी जो है बातें बताई हैं, तो उनके बारे में भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगी। ठीक है, इनकी बहुत सारे विचार हैं, उनके सारे विचारों को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन थॉट्स को अपने जीवन में उतारने की, लाने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है जो लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएँ। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है जो विचार है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनका ये कहना था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आप उठो जागो। उठो जागने का मतलब ये है कि आप उठिए जागिए, यानी कि अपने जो लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य बनाइए, आप उठिए जागिए, मेहनत करिए। इनका कहने का उठो जागो का मतलब ये है कि आप जो है उठिए और उसके प्रति जागिए जो आपका एक लक्ष्य हो। ठीक है, उस एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पूरा जी जान से लगा दीजिए और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आपको वो अचीवमेंट आपको मिल ना जाए, तब तक आप ना रुकिए। ठीक है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए। इसका जो तात्पर्य है यही है कि आप जब तक जो है आपको लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए, आपका जो एम है, जो उद्देश्य है, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, ये इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, बहुत ज़्यादा जो है पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान देंगे और इसको हम अपने जो है लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इनका जो कहने का तात्पर्य यही है कि हम युवा जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने ठान लिया है कुछ करने की तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका कहना था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, अगर बात करें कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद को जो जयंती है वो जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और ये जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि आज के दिन 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में ही जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि जो है इनके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त था। अगर बात करें इनकी माता जी का नाम, तो इनकी माता जी का जो नाम था वो था भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी था इनकी माता जी का नाम। बहुत बार एग्जाम में इनका जो है बचपन का नाम पूछा जाता है, तो वो नाम इनका जो है नरेंद्र नाथ दत्त है। जो ऐसे आप जो है ज़्यादातर जो है आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, लेकिन जो इनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका जो जीवन काल था बहुत ज़्यादा बड़ा जीवन काल नहीं था। इन्होंने 25 वर्ष में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास ग्रहण करने का भी इनका एक अलग मकसद था। ठीक है,
इनका जो घर का माहौल था वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो है आध्यात्मिक माहौल था। इनकी जो माता थी वो जो है आध्यात्मिक थी एक तरीके से, ठीक है, वो अध्यात्म को मानती थी, पूजा पाठ करती रहती थी। इनके जो पिताजी थे वो भी जो है अध्यात्म से जुड़े थे। इनके जो दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े थे, ठीक है। और इनके जो दादाजी हैं दुर्गा शरण जी, उनका जो अगर उनकी बात करें तो इनकी जो है फारसी और संस्कृत में इनकी बहुत जो है बहुत बड़े विद्वान थे फारसी और संस्कृत में, ठीक है। इनके घर का माहौल जो एक आध्यात्मिक था जिसकी वजह से इनको जो है यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनको जो है पूजा पाठ करने में भी जो है बहुत रुचि थी, पूजा अर्चना करते रहते थे। और कहते हैं कि ये इनकी जो बुद्धि थी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे ये, ठीक है। और ये अपने टाइम में जब इनका बचपना था तो ये बहुत ही नटखट और शरारती टाइप के थे। ये अपने विद्यालय में अपने दोस्तों और उनके जो जो इनके गुरु होते थे, जो अध्यापक होते थे जिनसे पढ़ाई करते थे, उनसे भी ये शरारतें कर लिया करते थे। यानी कि जो बचपना था इनका बहुत ही नटखटी था, बहुत ही शरारती टाइप के थे। यही वजह है शायद कि इनकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र रही होगी, ठीक है। इनकी बुद्धि की बात करें तो ये इतने कुशाग्र थे, इनकी जो बुद्धि, इनका आईक्यू लेवल जो था वो इतना ज़्यादा था कि कहते हैं कि जब ये कोई भी किताब पढ़ते थे तो यानी कि कोई भी किताब पढ़ते, कितनी बड़ी बुक हो, कितना भी जो है कितने बड़े ज़्यादा पेजेस हों, वो 102 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। और जो भी किताब पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। यानी जो भी पृष्ठ पढ़ते थे उनको पृष्ठ टू पृष्ठ, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस उनको याद हो जाता था, ठीक है। 2 से 3 दिन में कोई भी किताब, बड़ी से बड़ी किताब जो है ख़त्म कर देते थे। ये इनकी जो है आईक्यू लेवल की एक जो है ये कह सकते हैं कि जो आईक्यू लेवल था ये इतना ज़्यादा था इनका, ठीक है। अगर बात करें कि जो ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो ये कब से मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए जो है इनकी जयंती के रूप में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस ऐसा तो है नहीं कि जब जो है बहुत पहले से मनाया जा रहा हो या फिर इनके जन्म के टाइम से ही मनाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। इनके डेथ के बाद, जब जो है इनकी डेथ हुई थी उसके बाद भारत सरकार ने 1984 से जो है इनके दिन को यानी 12 जनवरी को जो है जो इनकी जयंती मनाई जाती है उसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला लिया था, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो जो है कब से मनाया जाता है तो ये 1984 से मनाया जाता है, ठीक है। वो भी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने ही निर्णय लिया था कि इनके जयंती के जो है दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मना सकते हैं और मनाया जाने लगा, ठीक है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो विचार है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें तब तक आप मेहनत करते रहें, लगातार लगे रहें, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है। दूसरा इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध विचार है जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, ठीक है। हम युवा जो हैं हमारे अंदर ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर हैं। वह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि कितना अंधेरा है, ठीक है। इनका कहने का मतलब कि जो हम युवा हैं, जो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ब्रह्मांड की जो है जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर ही हैं। वो सभी शक्तियाँ ब्रह्मांड की हमारे अंदर हैं। हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने आंख रख लेते हैं, यानी अपनी आंखें खुद ही बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम रोते हैं कि हमारे आंखें सामने तो अंधेरा है, ठीक है। कहने का मतलब कि हम जो है अपनी जो योग्यता है उसको जो है समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। अपनी जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, जो है हमारी खुद की जो अपनी खुद की जो है कैपेसिटी को नहीं समझ पाते, अपनी खुद की योग्यता को नहीं समझ पाते। उसके बाद हम जो है रोते रहते हैं कि हम तो असफल, हम असफल, सफल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि हमारे अंदर जो हम मनुष्य हैं, हम जो युवा हैं, हमारे अंदर ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ निहित हैं, हमारे अंदर ही हैं, ठीक है। अगर हम उनको जो है पहचान लें, हमारे अंदर क्या योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं, अगर उसको पहचान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत युवा क्या करते हैं कि जो है वो कोई भी चीज़ की प्रयास करना नहीं चाहते, खुद जो है अपने आँख के सामने जो है हाथ रख लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे आंखों के सामने तो अंधेरा है, ठीक है। कहने का मतलब अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पाते, उसके बाद रोना रोते हैं कि हम तो जो हमारी किस्मत खराब है, हम सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बताई थी।
दूसरा जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है विचार कह सकते हैं, इनका कहना था कि आप किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। ठीक है, इनका कहने का सिंपल से ये मतलब था कि आप अपने ज़िंदगी में अपने से मतलब रखें, किसी दूसरे की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए जो है हाथ बढ़ा सकते हैं, अगर आप जो है कैपेबल हैं, ठीक है, आप अगर आप योग्य हैं किसी की मदद करने के लिए तो आप मदद करें। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, अगर आप मदद नहीं कर सकते, आप आशीर्वाद तो दे सकते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए, जो भी उनका मार्ग है उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ठीक है, बहुत ही जो है अच्छे विचार थे इनके विचारों को हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं। कभी अगर मौका मिला तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लाके आपको सभी को जो है बताएंगे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है महापुरुष है, बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं, बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे हों या बहुत सारे युवा हों, बहुत सारे जो है न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जो युवा हैं इनके जो है बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, एक इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो विचार है वो ये है कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाओगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध विचार हैं इनके, कि इनका कहना था कि तुम यानी हम मनुष्य जो है अगर जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम जो है सफल हो जाएंगे, सपोज दैट कोई भी आपका एग्ज़ाम आने वाला, चाहे आपका जैसे सीटेट का ले लें या फिर आपका यूपी पुलिस का ले लें, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप सोचते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, अगर आपको खुद पे विश्वास है, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो आप पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसके विपरीत सोचते हैं कि अरे हम तो नहीं पास कर पाएंगे, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, तो अगर वहाँ पे आपका क्या होगा, आत्मविश्वास जैसे ही कम होगा, घटेगा, मनोबल कम होगा, वैसे ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बेशक आप पास ना कर पाएँ एग्जाम, वो अलग की बात है, लेकिन आप कम से कम खुद पे विश्वास तो रखें, आप अपना आत्मविश्वास तो बना के रखें, आप खुद से सोचें तो कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप जैसे सोचेंगे, कहते हैं ना कि जैसे जो है खाएंगे अन्न वैसे हो जाएगा मन, वैसे ही होता है कि जैसे हम सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। खुद को निर्बल मानोगे, अगर खुद को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर बनोगे, अगर खुद को स्ट्रांग मानोगे, मजबूत समझोगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो आप वो कर भी सकते हो। ये पॉसिबल भी होता है, ये होता भी है, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद का विश्वास होता है, खुद के ऊपर विश्वास होता है, आपका खुद का आत्मविश्वास होता है, तो आप वहाँ पे सक्सेस भी हो सकते हो, और होते भी हैं ऐसे लोग। अगर आप खुद मान के चलोगे कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको खुद के ऊपर खुद का विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चार लोग कहेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप कर सकते हैं, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, और जितना भी सोचें अपने बारे में पॉजिटिव सोचें कि आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका खुद का विश्वास होगा आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है थॉट हैं स्वामी विवेकानंद जी के, बहुत सारे थॉट इन्होंने दिए हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ को जो है इनके विचारों से इस चीज़ को पढ़ के जो है समझ में आता है। ठीक है, तो बहुत ही जो है अच्छे महापुरुष हैं, बहुत लोगों के जो प्रेरणा स्रोत हैं माने जाते हैं। ठीक है, शायद इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इसी वजह से एक शायद ये भी वजह रही होगी कि इनका जो जन्म है या जयंती है, इसको जो है राष्ट्रीय युवा के दिवस के रूप में ही मनाया गया है। बाकी दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया गया, शायद यही वजह रही होगी कि इनके जो विचार हैं, इनके विचारों के जो है लोग जो है इनके विचारों को मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे जो युवा हैं इनके प्रेरणा स्रोत हैं। शायद यही वजह है कि इनके जयंती को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको जो है नरेंद्र नाथ जो है इनका जो बचपन का नाम है ये पूछा जाता है। ठीक है, और इनके जो अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे स्कूल में हुई है। ठीक है, इनको बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है ये ज्ञाता हैं, बहुत सारे, चाहे वो रामायण, महाभारत, उपनिषद, भागवत, इन सब के जो है पढ़ने में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। कहने मतलब इनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि थी। शायद यही वजह रही है कि जो है 25 वर्ष की एज में, बहुत कम एज में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है 12 जनवरी थी,
इसलिए थोड़ा सा स्पेशल था, इनके बारे में जानना ज़रूरी था। जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता इनके बारे में जानना चाहिए। और अगर आप सभी को कभी मौका मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में पढ़ने से आपको एक पॉजिटिव जो है एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आपको जो है अच्छे काम करने की जो है आपको जो है एक रास्ता मिलेगा, एक वे मिलेगा, क्योंकि जो है इन्होंने जो है जो भी बातें बताई हमारे युवाओं के लिए बातें बताई हैं, हमारे सक्सेस के लिए बातें बताई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इतनी छोटी सी जानकारी थी आज के जो है वीडियो में। कभी टाइम मिलेगा तो इनके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।